आपकी कृपा से मैं वृंदावन गया और वहाँ से अष्टधातु के लड्डू गोपाल लाया हूँ। क्या लड्डू गोपाल जी को लगा भोग ग्रहण कर सकते हैं? और क्या लड्डू गोपाल जी के साथ राधा रानी रखना ज़रूरी है या रख सकते हैं? देखिए, लड्डू गोपाल जो हैं भगवान विष्णु के, खासतौर से भगवान श्री कृष्ण जो अवतार हैं, उनके बाल स्वरूप हैं वो। तो लड्डू गोपाल प्राय ज़्यादातर स्थापित वहाँ किए जाते हैं जहाँ नवदंपति को किसी प्रकार के संतान की कोई अपेक्षा हो, वहाँ अधिक लाभकारी और अच्छे माने गए हैं। उसमें दो तरह की ऊर्जाओं के बारे में हमारा विचार रहता है। एक तो ये कि हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि लड्डू उनके हाथ में है, यानी अन्न और खाद्यान्न के, अन्नपूर्णा के भंडारे हमारे घर में अन्न धन के और रस के और हमारे आरोग्य के भंडारे भरे रहेंगे। दूसरा ये कि हमारे घर में बाल जो कलाएं हैं, जो बच्चों की क्रीड़ाएं हैं, उनको होने का एक अवसर उपस्थित होगा। ये भी हमें समझना चाहिए। कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका इस संदर्भ से कुछ भी लेना देना नहीं होता, फिर वो बाल गोपाल को रखते हैं, लड्डू गोपाल को रखते हैं। ये सोचना चाहिए। और राधा जी का संबंध इतने छोटे लड्डू गोपाल से नहीं था, मतलब संबंध फिर उसको उस तरह से लेके चलोगे तो फिर अच्छा होगा। तो उसमें तो फिर रखना है तो नटखट ग्वाले तो उनके साथ चलेंगे जब वो लड्डू गोपाल हैं। तो राधा रानी के लिए तो फिर किशोर कृष्ण की ज़रूरत है, आपको फिर वयस्क कृष्ण की ज़रूरत है। 8 साल बड़ी थी राधा भगवान श्री कृष्ण से, 8 से 12 साल का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। तो ऐसा है सिस्टम। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। खाली देखा देखी और ऐसे ही किसी उसमें भी ना रहें। देखिए, राधा को हम ठीक से समझ ही नहीं पाते। राधा हमारे जीवन की धारा है। धारा को उल्टा कर दो तो राधा हो जाता है। ऐसा कार्य जो असंभव हो, जो करने जैसा ना हो, करने जैसा मतलब इतना दुष्कर, इतना कठिन और इतना अद्वितीय और इतना अविस्मरणीय और इतना मूल्यवान हो जाए कि उसके लिए आपकी सारी चेतना, सारे प्राण, सारा समर्पण एक बिंदु पर केंद्रित हो सके, तो आप राधा होते। और राधा होना धारा के विपरीत, धारा इसके विपरीत होती है। धारा चलती है किसी न किसी स्वार्थ से, धारा चलती है किसी न किसी मतलब से, धारा चलती है किसी न किसी नियोजन से, किसी न किसी आपके किसी न किसी तरह की मन की इच्छा और मन की कामना से चलती है। अगर मन की कामना नहीं है तो आप नहीं चलेंगे। तो हम बिना मन की कामना के भी क्या कहीं चल सकते हैं क्या? राधा इसका प्रतीक है। और धारा, जहाँ से धारा, देखिए धारा दौड़ती है गौमुख से, धारा दौड़ती है यमुनोत्री के जल स्रोत से जहाँ से चली है, और उससे भी ऊपर कैलाश मानसरोवर से, जो उसका उद्गम, जो उत्तुंग शिखर है, जहाँ से भगवान शिव का जो मस्तक है, जो सर है, वहाँ से उसकी धारा फूटी है और वहाँ से विभिन्न धाराओं में बहती हुई दौड़ती है सागर की ओर। सागर है कृष्ण और धारा है राधा। ना किसी पुलिस वाले से पूछती, ना किसी चौराहे पर अटकती, ना किसी से कोई मैप देखती, ना गूगल पे वो आपका जो है मैप लगाती, ना गूगल के किसी प्रकार का आपका जो जितनी भी चीज़ों से आप रास्ते खोजते, कुछ भी नहीं खोजती। और उसके प्राणों की प्यास इतनी गहरी है कि जहाँ मिलती है गंगा सागर में। तो सारी धाराएं संग सागर में जाकर मिलती हैं। तो हम राधा का नाम लेते हैं, हम राधे राधे करते अवश्य हैं, लेकिन क्या हम राधा को सर्वांगीण रूपेण अपने जीवन में समाहित कर सके हैं? प्रेम की पराकाष्ठा है वो, समर्पण की पराकाष्ठा है। तो राधा और मीरा दो ऐसे हमारे पात्र हैं। मीरा और भी 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। राधा ने कम से कम किशोर अवस्था में ही सही, बाल्यावस्था में ही सही, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को देखा तो है। मीरा ने तो देखा भी नहीं है। 5000 वर्ष बाद, 5000 साल का अंतर है दोनों में। एक राजघराने से हैं और वो भी पा जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को और विलीन हो जाती हैं उन्हीं की मूर्ति में। पुरी में जगन्नाथ में जाती हैं और भजन करती हैं और लोग पलट के देखते हैं तो वहाँ सिर्फ एक फूल की माला पड़ी रह जाती है जो मीरा पहनकर गले में बैठी थी। वो आज तक डेड बॉडी उनकी मिली नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। तो क्या इतनी गहरी आसक्ति हमारी हो सकती है? क्या इतना गहरे हम जोड़ सकते हैं? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ लड्डू गोपाल लेकर घूमने से या उसको सिर्फ रख लेने भर से भी कई बार हम सिर्फ औपचारिकताओं की इतिश्री करते हैं। सभी के साथ सभी बातें सत्य सिद्ध नहीं होती, उनमें गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन प्राय मैंने ऐसा देखा है कि उस सब को, देखिए आप लड्डू गोपाल को भी क्या मान रहे हैं? लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण ही तो मान रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण मान रहे हैं तो फिर भगवान से संबंधित जितने आयाम हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको उसी तरह से हमें समझना चाहिए।
तो इसमें कहीं हम चूकते हैं। और जगह जगह लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं होती। पता नहीं किसने समझाया है ये या कैसे है, मैं देखता हूँ कि छोटी सी एक डलिया में उसमें लेकर के आप उन्हें घूमते हैं। वो बसों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे गाड़ियों में हम उसे चलते हैं। हम स्वयं बस एक मनोवैज्ञानिक रूप से सोचते हैं। मेरा परामर्श नहीं है कि उसको लेकर आप ऐसे जगह जगह घूमें। हाँ, बहुत से स्वरूप भगवान के हो सकते हैं, जैसे गणपति हैं, उनके बहुत तरह के स्वरूप हम अपने घरों में रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बहुत सारे स्वरूप आप रख सकते हैं। शिव एक ही स्वरूप में होते हैं हमेशा, उनके स्वरूपों की आपको स्वतंत्रता नहीं है। भगवान श्री राम के भी बहुत सारे स्वरूप आप जब अब जो इतने अवतारी पुरुष हैं उनके स्वरूपों को रखा जा सकता है। जो परमात्मिक स्वरूप है उसके स्वरूप बहुत होते ही नहीं हैं। तो भगवान श्री राम के हैं तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उनका छोटा सा बचपन का एक चित्र है, वो जगह जगह दिखता है कि वो माता कुशल्या बैठी हैं और वो उस तरह का है, तो वो सब चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो ये आप ख्याल में करें, जिस चीज़ को करें पूरे मनोयोग से ठीक से करें। अगर भगवान श्री कृष्ण को ही जानना और करना चाहते हैं तो शालिग्राम की प्रतिष्ठा बहुत उत्तम और अच्छी मानी गई है, उसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। रखते तो हम किसी उद्देश्य से ही हैं, ये एक परम सत्य है। प्राय अब मनुष्य योनि में है तो रखना भी चाहिए, कोई दोष भी नहीं है। लेकिन जब किसी 100 उद्देश्य रख रहे हो तो 100 उद्देश्य के लिए आपको उस तरह से रखना पड़ेगा। आप 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को अपने घर की सुरक्षा में नहीं लगा सकते हैं। वो आपके वात्सल्य की पूर्ति कर सकता है, वो आपके प्रेम की, बाकी चीज़ों की, बहुत सारे आयामों की पूर्ति कर सकता है। लेकिन आपको सुरक्षा के लिए तो जब आप कम से कम इन्होंने वोट डालने की एज भी 18 साल रखी है, तो उसी तरह से फिर देखें कि कौन सी ऊर्जा आपको क्या लाभ कैसे देगी, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। अभयाम भज